जो यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन के एग्जामिनेशन की बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, उनमें जो यूनिट 1 के अंदर जो 9th पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9th पार्ट ऑफ यूनिट 1 इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल गवर्निंग बॉडीज विच गवर्न स्पोर्ट्स। तो ये सबसे पहली बात, तो हमें उन गवर्निंग बॉडीज़ के नाम पता होने चाहिए। तो जो सबसे ऊपर लेवल पे है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में प्रेसिडेंट होता है, ऑनररी प्रेसिडेंट होता है, मेंबर्स होते हैं। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके अंदर वेरियस एनओसीज रहती है, यानी नेशनल ओलंपिक कमेटीज़। तो जो इंडिया के अंदर उनकी एनओसी है उसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं। अब जो इंटरनेशनल बॉडी है आईओसी, उसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो कर्स्टी ले कोवेंट्री, KIRSTY, कर्स्टी, LEIGH ले, COVENTRY, कर्स्टी ले कोवेंट्री। ये एक इंटरनेशनल स्विमर हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये जिम्बाब्वे के स्विमर हैं। इनका फेवरेट इवेंट बैक स्ट्रोक है और मेडले, इंडिविजुअल मेडले है। तो कर्स्टी कोवेंट्री आज की तारीख में आईओसी की प्रेसिडेंट है। फिर आईओसी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, टोटल 106 मेंबर्स हैं आईओसी के मेंबर्स। उन मेंबर्स में से इंडिया में से एक ही मेंबर है, वो है नीता अंबानी जी। तो नीता अंबानी मैम एक हैं जो 106 मेंबर्स में से, जो आईओसी की मेंबर्स लिस्ट है उसके अंदर है। अब इंडिया की जो एनओसी है, नेशनल ओलंपिक कमेटी, उसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा। पीटी उषा आप सब जानते ही हैं, वो एक स्प्रिंटर रह चुकी हैं, टॉप एथलीट रह चुकी हैं। वो अपने इंडियन आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि वेरियस एनओसीज, यानी जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वैसे पाकिस्तान की एनओसी होगी, जैसे नेपाल की एनओसी, चाइना की, कोरिया की, इस तरीके से हर कंट्री की एक एक एनओसी होगी। वो सारी कंट्री की एनओसीज अफिलिएटेड होंगी आईओसी से। उसके अलावा आईओसी एक वर्टिकल तो ये हो गया। सेकंड वर्टिकल आईओसी से अफिलिएटेड होगा वेरियस इंटरनेशनल फेडरेशंस, आईएफएस जिसे कहते हैं। अब इंटरनेशनल फेडरेशन कैसे हो गया? जैसे फीफा हो गई, फीना हो गई, और वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गई, और इस तरीके की जितने भी स्पोर्ट्स हैं, 33 ओलंपिक स्पोर्ट प्लस जो स्पोर्ट, उन लोगों, वो सारी भी एफिलिएटेड रहती हैं सेकंड वर्टिकल में आईओसी से। यानी ये 2 पैरेलल वर्टिकल्स चलती हैं, तो नेशनल ओलंपिक कमिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और एक इंटरनेशनल फेडरेशंस। सिमिलरली अगर अपन डाउन टू ईच कंट्री आ जाए, तो कंट्री के अंदर एनओसी अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होगी। इससे एफिलिएटेड वेरियस स्टेट एसोसिएशंस रहती हैं, यानी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उनकी स्टेट एसोसिएशंस हैं। जैसे दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन है, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन है, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन, केरला ओलंपिक एसोसिएशन। तो इस तरीके से जितने स्टेट हैं उनकी स्टेट एसोसिएशंस है। तो वो स्टेट एसोसिएशंस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़ी होती हैं। और उसी तरीके से फेडरेशंस रहती हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रहती हैं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, या इंडियन एथलेटिक्स है, या बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गई, या टेनिस। तो इस तरीके की जितनी भी फेडरेशंस रहती हैं ये भी सारी अफिलिएटेड रहती हैं आईओए से। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एक तो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन अफिलिएटेड रहती हैं, एक सारी के सारे स्पोर्ट्स के वो बॉडीज अफिलिएटेड रहती हैं। अब इनका ये जो एसोसिएशंस और फेडरेशंस का मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है टू formulate rules and regulation pertaining to the game, pertaining to the conduct of event, governance, financial matters, controlling any kind of fraud, inclusion for everyone। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एसोसिएशंस के फंक्शंस हैं, जो नेशनल एसोसिएशंस है, जिसमें से कंडक्ट ऑफ कंपटीशन एक बहुत मेजर पार्ट है। तो ये तो मैंने ब्रीफ बता दिया आपको यूनिट 1 का 9th पार्ट का, जिसके अंदर गवर्निंग बॉडीज क्या क्या होती हैं और इनको कौन कौन गवर्न करता है। अब अपन सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। यूनिट 9 के जो 9th पार्ट है उसमें सेकंड पार्ट वो ये कहता है कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन स्पोर्ट्स। तो वो जनरली वो हिट कर रहा है आपके इंडियन अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। तो इंडियन अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो गिने चुने हैं, आपको पता है। ये एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, एक अर्जुन अवार्ड है, एक द्रोणाचार्य अवार्ड है, एक सिर्फ खेल रत्न अवार्ड है। जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनको खेल रत्न के अलावा उनको पद्मश्री तक भी दिए गए हैं, जो टॉप अचीवर्स होते हैं। तो पद्मश्री जो तो स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं है, लेकिन फॉर एक्सीलेंस इन एनी फील्ड पद्मश्री उसको मिलता है। तो इस तरीके से ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए। अब
जो टीम को मिलता है अवार्ड, जैसे टेक फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी मिलती है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, पॉइंट वाइज सबसे ऊपर जाती है, तो उसको माका ट्रॉफी मिलती है। वर्ल्ड लेवल पे लोडस स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं, ओलंपिक मेडल्स तो होते ही होते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके के अवार्ड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं यूजीसी नेट में, वो नेशनल अवार्ड से रिलेटेड ही आते हैं। एमसीक्यू टाइप के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें डिटेल्स होंगे कि ये अवार्ड्स किनको दिए जाते हैं, एक बडिंग एथलीट को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस कोच को दिया जाता है, उसके क्या अचीवमेंट्स होती हैं। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में हम डिटेलिंग में इसमें चले जाएंगे। तो इसमें हमने 2 पार्ट, यूनिट 9 के जो 9th पार्ट है, यूनिट 1 का जो 9th पार्ट है, उसमें हमने 2 पार्ट किए, एक तो स्टेट गवर्निंग बॉडीज ऑफ स्पोर्ट्स और दूसरे अवार्ड्स। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो एनटीए की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन का। और ये जो जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वेबसाइट या फिर एनटीए की वेबसाइट देख के, जो जो वेबसाइट रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आप प्लीज़ एनटीए के वेबसाइट पे जाइए, फिजिकल एजुकेशन उसमें सिलेबस में देखिए नंबर 47 मॉक ड्रिल्स अटेम्प्ट कीजिए। मॉक ड्रिल्स आप अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा आप ये वीडियो देखते रहिए, तो जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी वो आपको पता चलती रहेंगी।